अगर पिन नहीं निकलेगी, हाँ बस बढ़िया, गुड। दोबारा करूँ? नहीं चलेगा। डीजी मतलब डीजल जनरेटर। तो टॉपिक क्या रहेगा? डीजल जनरेटर, इसके डीजी के पार्ट्स, डीजी सेफ्टी, डीजी का वर्क, और क्या चाहिए? कुछ और बता रहे थे तुम, क्या चाहिए? कंजप्शन। डीजी कंजप्शन और कोई टॉपिक और बताओ आप लोग। कंजप्शन और प्लस एफिशिएंसी भी कर सकते हैं। हाँ, और मोटा मोटा यही है डीजी के अंदर। डीजी होता क्या है, डीजी के पार्ट्स कौन से होते हैं, डीजी की क्या सेफ्टी है, कैसे काम करते हैं, और डीजी के कंजप्शन और एफिशिएंसी। तो सिर्फ डीजी के बारे में बात करें, ठीक है। तो पहले बात करते हैं डीजी के पार्ट्स के बारे में। पहले तो ये बताओ डीजी होता क्या है यार, पार्ट छोड़ो, डीजी की बात करते हैं। डीजी होता क्या है? क्या होता है डीजी? डीजल जनरेटर। डीजी डीजल से चलने वाले यंत्र को डीजल जनरेटर बोलते हैं। ऐसे ही है कुछ, ऐसे ही है। डीजल से चलने वाले यंत्र को डीजल जनरेटर बोलते हैं। अगर ये पेट्रोल से चलता तो पेट्रोल जनरेटर आता। गैस से चलता है, गैस वाला डीजी होता है, नहीं होता? होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? जनरेट क्या करता है? वो पावर जनरेट करती है। पावर जनरेट करता है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर। डीजी चलता है, सिर्फ घूमता है। अल्टरनेटर को मूव ऑन कराने के लिए डीजी चलाया, ठीक है। तो डीजी समझ में आ गया? डीजल से चलने वाले यंत्र को डीजी बोलते हैं। तो अब डीजी के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? यहाँ ऑलमोस्ट डीजी से ही हैं आप सारे, एक एक करके पार्ट्स बताते रहो, जो जो आपको पता है बोलो, बताओ। राजकुमार, ये अल्टरनेटर पार्ट अलग है, डीजी का दूसरा अलग पार्ट है। डीजी के में क्या क्या होता है? डीजी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जिनको मिला के डीजी बनता है? एक एक करके बोलो, मैं यहाँ लिखता रहूँगा, आप लोग सब समझ हैं। रेडिएटर, गुड। एक हो गया रेडिएटर, दूसरा वेरी गुड फिल्टर, तीसरा बैटरी, और चौथा है पैनल। चलो ठीक है। ECP पैनल, ठीक है। और 5 क्या बता रहे हो? और कौन सी पंप है? ठीक है, पीवी पंप। और बोलो पंप एफआई पंप है, बोलो एफआई पंप है, बोलो फ्यूल पंप, एक्चुएटर है, टर्बो चार्जर है, टर्बो चार्जर। नंबर 8 पिस्टन। नंबर 9 बोलो नंबर 10। और बोलते रहो धीरे धीरे। हैं क्या? हाँ वेरी गुड, ऑयल टैंक। और आफ्टर कूलर भी होता है, बिल्कुल। वाटर सेपरेटर भी होता है। और फिल्टर
मोटर लिख दी है मैंने, एक ही में आगे एक ही में सारे आ गए। एक्चुएटर भी होता है, वो मैंने पीटी पंप के अंदर लिख दिया, उसके अंदर आ गया। और ये वो होता है सर, उसको कौन सा होता है वो खोल देते हैं तो डीजी बंद भी होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्लाइड होता है, वो पीटी पंप में आता है। वो वहीं पे होता है ना, पीटी पंप के अंदर ही सारी चीज़ें। सेफ्टी वाइपर क्रैंक साफ्ट होती है, कैंप साफ्ट होती है, और क्या होता है डीजी में? रेडिएटर। रेडिएटर, हीट एक्सचेंजर मैंने अच्छा लिख दिया आपने। और क्या होता है? फिल्टर हो गए सारे, हेड और पिस्टन लिख दिए साइड में, लिखेंगे। ठीक है। तो बात करते हैं, मोटे मोटे पार्ट्स यही होते हैं जो डीजी के अंदर लगे हुए, ठीक है जी। तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 1 नंबर से। हमने बात करी रेडिएटर। रेडिएटर आप सबने देखा होगा, रेडिएटर है हीट एक्सचेंजर, दोनों का काम एक ही होता है, बट काम करने का तरीका अलग अलग होता है। जो उसके थ्रू सपोज होता क्या है, एक रेडिएटर होता है और एक हीट एक्सचेंजर होता है। हीट एक्सचेंजर हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे हम कूलिंग टावर होता है। और रेडिएटर जहाँ हम कूलिंग टावर नहीं होते, कूलेंट के जरिए इंजन के अंदर जैकेटों को जो भी उसकी हीट होती है उसको एक्सचेंज करते हैं। इसमें एक पानी आता है, उस कूलेंट को ठंडा करता है, देन फिर वो वापस पानी कूलिंग टावर में चला जाता है, कूलेंट वहीं सर्कुलेट करता है। इसमें हवा के थ्रू, मतलब जो फैन लगा होता है बड़े वाला, उसको जो ठंडा होता है, और इसमें कूलिंग टावर। रेडिएटर का काम समझ में आ गया, और हीट एक्सचेंजर का दूसरा पार्ट रखा हमने फिल्टर। अब फिल्टर भी इसमें कई तरीके के होते हैं। फिल्टर होता है वाटर सेपरेटर फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, ल्यूब ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और बाईपास फिल्टर, ल्यूब ऑयल बाईपास फिल्टर। तो मोटे मोटे 4 टाइप के फिल्टर होते हैं। एक वाटर सेपरेटर हो गया, प्लस तुम्हारा फ्यूल फिल्टर हो गया, एयर फिल्टर हो गया, और बाईपास फिल्टर, ल्यूब ऑयल फिल्टर। 4 टाइप के फिल्टर जो हम डीजी के अंदर यूज करते हैं। कैपेसिटी चाहे डीजी की छोटी हो या बड़ी हो, बट फिल्टर सेम, ठीक है। नेक्स्ट बैटरी, इसमें एक और है सेल्फ, हाँ ठीक है। बैटरी क्यों लगाते हैं डीजी के अंदर? स्टार्ट करने में, ठीक है। क्यों? क्योंकि डीजी को एक टॉर्क चाहिए होता है, वो बैटरी के थ्रू मिलता है, और बैटरी डीसी होती है, इसलिए इसमें होता क्या है, पावर वोल्टेज कम होता है, पावर ज़्यादा लगाते हैं, प्लस इसमें ब्रेक नहीं होती सप्लाई इसकी। जैसे एसी की फ्रीक्वेंसी ऐसे मूव करती है, वो डायरेक्ट है, इसकी डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट काम करती है। ओके, आगे कहाँ थे हम? ईसीपी पैनल मतलब जैसे हम एक ह्यूमन बॉडी है, हमारे पास एक दिमाग है, तो ये हमारे ईसीपी पैनल सारे काम करता है। ऐसे उसके पास एक ईसीपी पैनल है, वो उसका दिमाग है। जितनी भी सेफ्टी हमारी यहाँ डीजी के अंदर काम करती हैं, सबको कनेक्ट करता है। कनेक्ट करने के बाद कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो उसको कमांड लेके स्टॉप कराता है पाएंगे बाद, ठीक है जी। ये क्या हो गया? डायनोमो। क्यों लगाते हैं डायनोमो? इसमें सर सप्लाई कौन सी हो गई? इसमें ईसीपी पैनल में अलग अलग सप्लाई होती है, 220 सप्लाई भी होती है, 12 वोल्ट 24 वोल्ट पे, 4 वोल्ट की भी सप्लाई होती है, दोनों। हमारे 24 वोल्ट पे भी है, 24 वोल्ट भी होती है, और हमारा 220 वोल्ट भी। अब आगे डायनोमो क्या काम करता है? कौन सी बैटरी चार्ज करता है? तो डीजी की बैटरी के ऊपर चार्जर लगा होता है, तो चार्ज करता है, फास्ट चार्ज करते हैं सर ना, ये धीरे धीरे चार्ज करता है, फास्ट चार्ज। डायनोमो जो हमारा होता है, जिससे लाके चार्जर होता है, तो बैटरी को जब हमारा डीजी रन करता है तो उस कंडीशन पर ये हमारी बैटरी को चार्ज करता है, ठीक है। इसका बस इतना ही काम है। बाकी सेपरेटली हमारे पास डीजी के पैनल के अंदर लगी होती है चार्जर होता है। इनकेस हम डीजी 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन नहीं चलाएंगे तो डायनोमो चार्ज नहीं करेगा, उस कंडीशन में हमारा जो पैनल का चार्जर है वो काम करेगा, ठीक है। चौथी होगी हमारी पीटी पंप। छठी पीटी पंप क्या होती है? 3 चीज़ों को मिलकर एक पीटी पंप बनती है। जो आप बात कर रहे थे, सोनोनाइड वाल्व, ठीक है, एक्चुएटर, और गवर्नर, सब इसी के अंदर। चीज़ों को मिलकर एक पंप लगी है आपके यहाँ डीजी पे। इस डीजी के ऊपर वो है पीटी पंप, जिसको हम बोलते हैं पीटी का मतलब प्रेशर डायनेमिक। इन तीनों चीज़ों को मिलकर एक पंप बची है।
इसका काम सिर्फ इतना होता है, फ्यूल को टैंक से लेता है और इंजेक्ट कराता है डीजी के, प्रेशर से देता है। ठीक है जी। इसका काम सिर्फ इतना होता है पेटी पंप। 7 नंबर पे क्या था, टर्बोचार्जर। टर्बोचार्जर क्या होता है हमारा, जो डीजी के अंदर से धुआं निकलता है हमारा, उसको सिर्फ बाहर फेंकना, बाहर फेंकना और कुछ नहीं करता। 8वां हो गया पिस्टन। हमारे पिस्टन कौन से होते हैं हमारे, जो हेड के अंदर करते हैं। सपोज 6 सिलेंडर है हमारा, तो 3 पिस्टन नीचे जाएंगे, 3 ऊपर जाएंगे। तो ऐसे ऐसे काम करता है। वो 1 बाय 1 होता है, एक ऊपर जाएगा, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, ऊपर, एक नीचे। ये पिस्टन वो हो गया। ये क्या था, हेड, एक कवर होते हैं, टाइपेट कवर, टाइपेट कवर बिल्कुल ऊपर रखने के लिए, हाँ वो टाइपेट कवर होते हैं। ऑयल टैंक, फ्यूल टैंक। आफ्टर कूलर क्या होता है, कब ठंडा करता है, हाँ भाई क्या होता है आफ्टर कूलर, आफ्टर कूलर क्या होता है, आफ्टर कूलर क्या होता है, डीजी जैसे चालू हो जाएगा उसके बाद आफ्टर में जैसे रेडिएटर और सब कुछ बंद हो जाता है, फैन होता है जैसे कि हमारे ऑटो वगैरह में कैसे होता है, वो उसी टाइप में होता है। ये जो जेन सेट बंद होने के बावजूद जो उसके एरिया जो हीट हो चुका है उसको कूलिंग। एक्चुअली होता क्या है, जब हमारा डीजी रन करता है तो जो पिस्टन्स होते हैं हमारे, पिस्टन और हेड के बीच में पिस्टन मूव ऑन करता है, उनको लुब्रिकेशन के लिए जो यूज होता है वो फ्यूल होता है, नहीं ल्यूगॉयल होता है। ल्यूगॉयल उनको लुब्रिकेट करता है, फ्यूल के थ्रू उसके ऊपर फायर होती है, ठीक है। अब होता क्या, उसमें एक टेम्परेचर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर बनता है जब फायर होती है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है उसको ठंडा करने के लिए, आपने बंद कर दिया तो बंद कर दिया, उसको जल्दी ठंडा करने के लिए ऑफर मिलेगा, और कोई काम नहीं। ये करता है डीजी, आपने बंद कर दिया, सपोज आपको डीजी फिर दोबारा चला, तो ये जल्दी से आपके डीजी को ठंडा करता है, क्यों, क्योंकि इसमें सर्कुलेशन चलता रहेगा, तो उसकी हीट को वो रिमूव करेगा। ये आपको पूरा डालते कहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, वाटर सेपरेटर। वाटर सेपरेटर मतलब पानी पानी को सोखता है ना फूल से। क्यों, क्या फिल्टर होता है इसके अंदर, पानी नीचे जाता, कैसे, पानी भारी होता है, पानी की डेंसिटी डीजल की डेंसिटी से ज़्यादा होती है, इसलिए अगर लाइन के अंदर मेरा डीजल आ रहा है और उसके अंदर पानी मिक्स है, तो एक छोटा सा वाटर सेपरेटर फिल्टर लगा दिया जाता है। पानी की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो उस कप में आ जाता है और बाकी डीजल हमारा ऊपर से चला जाता है, और कोई मेथड नहीं। अगर इसको ना लगाएं तो, हाँ, अगर इसको ना लगाएं, इसको अगर ना लगाएं तो हमारा क्या होगा, लाइन के साथ पानी भी चला जाएगा और डीजल भी हमारा इंजेक्ट करेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हंटिंग का इशू है, हंटिंग और मिसिंग दोनों उसी की वजह से आएगी। यहाँ तक हो गया, अभी हमारे पास 12, यहाँ तक समझ में आया सभी को, पक्का। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील देखा, रेडिएटर के पास तो फैन होता है, उसके पीछे जो उसके पीछे होता है जहाँ तुम्हारा अल्टरनेटर कनेक्ट होता है, अल्टरनेटर और तुम्हारा डीजी के दोनों के बीच में जो भारी चक्का सा होता है, बहुत भारी, उसको बोलते हैं फ्लाई। वो किस चीज़ से कनेक्ट होता है, क्रैंक शाफ्ट से होता है, कैम शाफ्ट से होता है, क्यों, हाँ भाई क्यों, क्योंकि क्रैंक का दूसरा अलग काम है, क्या, जैसे कि सॉरी क्रैंक शाफ्ट से होता है, कैसे, जैसे कि जो हमारी व्हील है, जो ये अपना जो बीच के अंदर व्हील बनी हुई है, मेरे पास 2 शाफ्ट होती है, एक ऐसे होती है, इसके ऊपर ऐसे पिस्टन कनेक्ट होते हैं ऐसे, और एक कैम शाफ्ट होती है जो ऐसे बिल्कुल सीधी। तो फ्लाई व्हील किससे कनेक्ट होता है, इससे कनेक्ट होता है, इससे कनेक्ट होता है, नीचे वाली कौन सी शाफ्ट है, कैम शाफ्ट, इससे फ्लाई व्हील कनेक्ट होता है, पिस्टन से कनेक्ट होता है, और ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, मैग्नेट में हैं? मैग्नेट के थ्रू नहीं, इनके अंदर गरारी से चलती है, गरारी से कनेक्ट होती है, इसमें मैग्नेट नहीं, वो मोटर गरारी में, देखिए, वो मोटर में ये चलेगी, हाँ। फर्क क्या होता है, इस रॉड के अंदर इस टाइप की रॉड होती है और ये वाली बिल्कुल सीधी होती है,
तो कहाँ पे फ्लाई व्हील क्लियर हो गया, क्रैंक शाफ्ट क्लियर हो गई, कैम शाफ्ट क्लियर हो गई, और ये क्या था, सेल्फ। तो डीजी के अंदर सेल्फ लगा होता है जो हमारे डीजी को स्टार्ट करता है। तो जो पार्ट्स वगैरह मोटे मोटे यही पार्ट्स होते हैं। समझ में आया आपको सभी को पार्ट्स कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? क्लियर है यहाँ तक? मिटो दें इसको। सर जो टूबो चार्जर का आपने बताया जी कि सिर्फ एग्जॉस्ट करना है, वो यूज ही तो करता है फ्रेश एयर को। कौन? टूबो चार्जर का तो क्या होता है, फ्रेश एयर को अंदर लाना और एग्जॉस्ट बाहर। यहाँ तक समझ में आया सभी को? दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, डीजी सेफ्टी। तो कौन कौन सी सेफ्टी होती है डीजी की? कौन कौन सी चार? LLOP, लीव ऑयल प्रेशर। दूसरी डीजी ऑपरेटर है, वाटर कूलेंट लेवल, हाई वाटर टेम्परेचर, हाई वाटर टेम्परेचर है। वो तो तो लिख लिया गया मैंने ना। ऊपर। हाई वाटर टेम्परेचर हो गया, हाई ओवर स्पीड सर। इसको बोलते हैं ओवर स्पीड या आरपीएम की स्पीड या ओवर स्पीड। ओवर स्पीड। तो ये चार ही सेफ्टी क्यों बताई गई है डीजी के अंदर, बाकी और सेफ्टी क्यों नहीं बताई गई? और भी तो बहुत सेफ्टी प्रोफेशंस होते हैं। तो चारों सेफ्टी मतलब एयर फिल्टर की भी बताते हैं सर, क्यों बताते हैं? चारों सेफ्टी क्यों कंसीडर करी जाती है और सेफ्टी क्यों नहीं करी जाती? अरे लुक सेफ्टी है सर, चार तो इसीलिए ये क्यों? और भी तो सेफ्टी है इधर। सेफ्टी तो उसमें सारी सेफ्टी के अंदर बहुत सारी सेफ्टी है। इसके अंदर ही आ जाती है चारों ना सर। सेफ्टी इसलिए कंसीडर करी जाती है, डीजी को बंद कराने का जो प्रविधान होता है, जो प्रोसेस होता है, वो सिर्फ डीजी के पास होता है। अदरवाइज जितनी भी डीजी के अंदर सेफ्टी लगी हुई है, कोई भी सेफ्टी डीजी को बंद नहीं कराएगी। यही एक चार सेफ्टी ऐसी है जो डीजी को बंद कराने की ताकत रखता है, देसी बात। ठीक है, अब बात करते हैं LLOP। पहली सेफ्टी थी LLOP। LLOP मतलब ल्यूब ऑयल प्रेशर। तो ल्यूब ऑयल प्रेशर क्या होता है? जो हमारा ऑयल है, ठीक है, ऑयल सर्कुलेट होता है हमारा कहाँ पे? डीजी के अंदर। डीजी के अंदर उन पार्टों के अंदर जो पार्ट हमारे मूवमेंट घर्षण करते हैं, ठीक है, जो पार्ट हमारे चलते हैं उनके अंदर ही मूवमेंट। ठीक है जी। तो इसको भेजने के लिए एक प्रेशर की जरूरत पड़ती है, लुब्रिकेशन के लिए, फोटोलेला 4-5। इसको भेजने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? प्रेशर की। प्रेशर की जरूरत। तो वो प्रेशर जो डिसाइड करा गया है कंपनी ने, वो बोलते हैं कि 2.5 to 7.5 kg पर सेंटीमीटर cm² होना चाहिए। 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 7.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इससे कम है तो डीजी के लिए हानिकारक है, स्टार्ट होगा। और अगर इससे ज़्यादा है पार्ट्स के लिए तो ऑयल भी उस हिसाब से डिजाइन करा जाता है। इसको हम इसमें जो ऑयल यूज़ करते हैं 15W40 यूज़ करते हैं, तो ऑयल भी इस हिसाब से डिजाइन। ठीक है, तो ये सेफ्टी जो है क्या करती है, अगर इससे नीचे होता है तो सर डब्ल्यू क्या होता है? डब्ल्यू डीजी को ये इसकी क्या मार्क करते हैं? हाँ, ये जो W है, जो W की आप बात कर रहे हो 15W40। आपने डेंसिटी अभी हम बात कर रहे थे, डेंसिटी सुनिए क्या होती है डेंसिटी? डेंसिटी इसकी जो घनापन है उसको मापने के लिए डेंसिटी घनत्व तो बोलते हैं। उसको और मापने के लिए लुब्रिकेशन को नापने के लिए क्या यूज करते हैं? ये तेल की ना एक मोटा मोटा देसी भाषा में बात करो, सीखने में बात करो, ये इकाई होती है इसकी। जैसे हम यूनिट यूज करते हैं kWh, है ना, ऐसे ही डीजी में जो ऑयल यूज होता है उसकी मोटी मोटी इकाई समझते हैं। ये जो W को प्रतीक किया गया है ना, यहाँ पे लुब्रिकेशन से प्रतीक किया है। गाड़ी और पतली जो गाड़ी चलाने के लिए ना बस, और कुछ नहीं है। कितना चिकना होना चाहिए, कितना मोटा होना चाहिए। ये होता है इसकी फुल कैपेसिटी का इतने % लुब्रिकेशन, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा। और कुछ नहीं। तो कहाँ पे हम LLOP, इससे कम होगा तो ये मेरा कमांड किसको देगा?
PCC पैनल। अगर कम जाएगा तो कमांड कहाँ आएगी? इस पे। और ये कमांड किसको देगा? PCC पे एक ये आपको PT पंप को। PT पंप पे एक सोनोनाइड वाल्व लगा होता है। सोनोनाइड वाल्व से सीधी एक पाइप जाती है जो डीजी के इंजेक्टरों पे जाती है फ्यूल। तो ये कमांड किसको देगा? सोनोनाइड वाल्व को कि भैया मेरे पास लुब्रिकेशन नहीं हो रहा है, प्रॉपर प्रेशर नहीं मिल रहा है मुझे, बंद करा दो तो फ्यूल की सप्लाई रोक। कमांड इसके पास है, इसने कमांड दी फ्यूल रोक। ये फ्यूल रोक देगा तो डीजी ऑटोमेटिकली बंद हो बंद। ऐसे ही अगर हाई की बात की केस करें तो हाई के केस में ज़्यादा केजी का प्रेशर जा रहा है इसके अंदर, उस कंडीशन पे भी कमांड इसी के पास आएगी। ये फिर सोनोनाइड वाल्व को बोलेगा कि भैया ऑयल का प्रेशर ज़्यादा जा रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कत है डीजी के अंदर, आप एक काम करो इसको बंद करो। लुब्रिकेशन के लिए हम सरसों का तेल क्यों डाल देते हैं? ट्यूबवेल क्यों डालते हैं? वो तो लुब्रिकेट करता है। अगर इसमें तुम सरसों का तेल डालोगे तो ये जो 7 kg चिकनाई ज़्यादा हो, ये कम से कम मरे से मरे 80 kg पहुंच जाएगा। चिकनाई ज़्यादा होती है। ठीक है, अब दूसरी सेफ्टी में बात करते हैं, ये वाटर कूलेंट लेवल। वाटर कूलर का आपने टैंक देखा हुआ है, इसमें कूलेंट भरा होता है। ये 80% होता है मोटा मोटा। 80% से जैसे तुम्हारा नीचे जाएगा तो यहाँ पे एक सेंसर लगा, सेफ्टी डिवाइस लगी होती है। सेफ्टी डिवाइस मतलब क्या लगा होता है? सेंसर लगा हुआ है वहाँ पे, मतलब सेंसर बोल दो इसको, तुम थर्मोस्टेट भी बोल दो। हाँ थर्मोस्टेट भी सेंसर, वो हीटर का कहा थर्मोस्टेट सेंसर मान लो, सेंसर एक्टिवेट होता है, वो पीसीसी कमांड को कमांड देता है कि भैया मेरे पास कूलेंट का लेवल कम है, तुम एक स्टार्ट ही काम नहीं करो, करने देगा। डीजी को, हाँ, स्टार्ट ही नहीं होने देगा, नहीं चलते चलते। भी होता है ना, अगर इससे कम है तो पहले अलार्म क्रिएट करेगा, देन उसके बाद फिर डीजी को स्टॉप की कमांड। ठीक है जी। उसके बाद आता है हाई वाटर टेम्परेचर। इसी रेडिएटर का अगर मेरे पास पानी का टेम्परेचर 95 या 90 जिस हिसाब से आपने स्टैंडर्ड सेट कर रहा होगा, हाँ 95, अगर 90 पे अलार्म सेट कर रखा है, टेम्परेचर का 90 जा रहा है तो पहले आपको अलार्म देगा और 95 पे जाके ट्रिप करा देगा, आपको कमांड दे तुम ट्रिप हो जाओ, पानी का टेम्परेचर ज़्यादा। ये सेफ्टी होती किस लिए है? कि हमारे इक्विपमेंट को सेफ बचाना है। अगर किसी भी चीज़ में दिक्कत है तो उसकी वजह से दूसरी चीज़ खराब ना हो। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? चीज़ चौथा क्या है? ओवर स्पीड। ओवर स्पीड मतलब आरपीएम। आरपीएम कहाँ से सेंस करता है हमारा डीजी? एक एमपीयू लगा होता है डीजी के ऊपर, जिसको बोलते हैं एमपीयू। एमपीयू मतलब मैग्नेटिक पिकअप यूनिट। अल्टरनेटर और डीजी के बीच में छोटा सा लगा रहता है इस टाइप का, तो अंदर लगा रहता है, उसी से वायर उठ के आती है, वो पीसीसी पैनल में आती है। पीसीसी पैनल रीड करता है एमपीयू से कितने आरपीएम चल रहे हैं। अगर आरपीएम अप एंड डाउन होते हैं तो उस कंडीशन में भी डीजी बंद ही कमांड आती है। ये दिक्कत है, कुछ बंद हो गया। सपोज 1300 आरपीएम चल रहे हैं तो 1300 आरपीएम पे क्लोजिंग की कमांड आ जाएगी डीजी को, स्विच बंद हो जाए। क्यों? क्योंकि इसके दिमाग के अंदर सेट है, किसके अंदर? पीसीसी के अंदर, कि तुझे एक लिमिटेड जो हमारा गैप है उसके अंदर काम करना है। सपोज 1450 से जो उसको सेट कर रखा है हमने, 1450 टू 1550 कर रखा है, तो इसके बीच में अगर ये काम करेगा तो डीजी सही चलेगा, कम होगा तो डीजी को ऑफ से कमांड। वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। बहुत सी जगह होता है 1400 सेट करते हैं, बहुत जगह 1450 करते हैं, बहुत जगह 1480 भी करते हैं, वो डिपेंड करता है डीजी कंपनी। अभी सर हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम आई थी, तो ये डीजी क्या कि आरपीएम ज़्यादा बना रहा था। डीजी तो चल रहा था, ट्रैपिंग नहीं करा रहा था, लेकिन हमारी मोटर नहीं चल रही थी। कौन सी ज़्यादा है ना? ट्रांसफ़र मोटर जो है, मतलब ये पानी वाली हमारी मोटर है, ये नहीं चलती थी। कौन सी ज़्यादा है? डीजी का आरपीएम कितने थे? आरपीएम कितने नोट करें? 1550 ज़्यादा थे। 1500 तो होते ही नॉर्मल ना, 1550 प्लस। 1500 तो होती है, 1550 प्लस थे सर। आरपीएम 1700 ऑपरेटर लॉग में मिस्टेक से 1500 ही डाल रहा था। बाद में हमको जब फिजिकली चेक करवाया, कई दिन तक से मॉनिटर करता है ऐसा क्यों हो रहा है। जब चेक कराया तब बाद में चला उसकी आरपीएम 1700 था, फ्रीक्वेंसी भी बाकी सारी काम कर रहे थे, डीजी भी स्टार्ट था। फ्रीक्वेंसी भी आपका मेरे हिसाब से कुछ नहीं, तो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मेरे ख्याल से 52 चल रहा था, 52 पॉइंट कुछ। जो इंडियन स्टैंडर्ड है 40 से 49 ही होता है, हाँ, 250 यूज करते हैं हम यहाँ पे। हाँ, आप मोटर पे भी देखोगे ना तो ये लिखा, वही इसलिए ज़्यादा आ रही थी। जैसे ही अगर आप बाहर जाते हो
तो वहाँ ये फ्रीक्वेंसी यूज होती है। सर के क्या कर रहा था उस समय, रीडिंग तो सही दे रहा था लेकिन उसको देख के नहीं भर रहे थे, अंदाज से जो इतना चलता है ना स्टैंडर्ड जो होता है वो भर रहे थे। और हम इस चक्कर में परेशान हुए थे, मोटर देख रहे हैं हम, सारे काम देख रहे हैं, नहीं मिला एक डीजी में। डीजी ऑपरेटर इसको बोला इंजीनियर को जाकर चला के देखो जनरेटर, जब जनरेटर चलाया और कमिंग्स वाला भी सेम टाइम पे आ गया, जब आया तब पता चला उसके आरपीएम 1700 और फ्रीक्वेंसी भी बाबत वोल्टेज वोल्टेज में वेरिएशन नहीं था, वोल्टेज तो इधर 4 वोल्टेज वोल्टेज ज़्यादा नहीं बढ़ी थी सर, वोल्टेज सही थी, सेम थी। लेकिन फ्रीक्वेंसी में इशू। ओवर स्पीड समझ में आ गया आप लोगों को? ओवर स्पीड की भी कमांड फिर से बात आती है उस समय। यहाँ तक समझ में आया सेफ्टी के बारे में? क्या करोगे? आरपीएम बढ़ेंगे, वोल्टेज बढ़ेंगे, क्या आरपीएम बढ़ेंगे, वोल्टेज बढ़ेंगे। बेटा आरपीएम बढ़ेंगे तो वोल्टेज बढ़ेंगे, मैं मना नहीं कर रहा उस चीज़ के लिए, पक्का बढ़ेंगे। इतने नहीं बढ़ते But होता मगर क्या है, कहानी क्या होती है, जो तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज निकलते हैं ना, उसके पास में एक एवीआर सुना है आपने? हाँ, Auto ऑटोमेटिक Voltage रेगुलेटर, वो कंट्रोल करके तो रखता वो है। क्या करता है, वो कंट्रोल कर देता है। उसकी आउटपुट कैपेसिटी एक सेट करी जाती है कि तुझे सिर्फ इतने वोल्टेज निकाल के दे रहे हैं, फिर चाहे आरपीएम कुछ भी हो, तो उस हिसाब से वोल्टेज इंक्रीज कर वोल्टेज सही दे रहा था वो। जनरेटर में आपका आया था अल्टरनेटिव में वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है जी, जब वो डिटेलर को मैंने बोला जाके वो एडजस्ट करो उसको, उसने चेक किया, खोल के दोबारा लगाया, कैसे डीजी का वर्क क्या होता है, काम? डीजी का काम सिर्फ इतना होता है, अल्टरनेटर को मूव ऑन करना। अल्टरनेटर मूव ऑन होगा तो हमें सप्लाई मिलेगी, तो डीजी का मोटा क्या काम होगा, हमें सप्लाई प्रदान करता है। ठीक है, सिर्फ सप्लाई देने के यूज होता है। जिस सप्लाई को हम किसी भी इंडस्ट्री में यूज करते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, हॉस्पिटल हो, कमर्शियल हो, कुछ भी हो ऐसा है, ठीक है, चाहे घरों में छोटा डीजी लगा लो। डीजी का कंजप्शन या एफिशिएंसी, क्या समझते हो एफिशिएंसी से? पर यूनिट क्या खर्चा आ रहा है हमारे में? ऐसे बोलो कि सर 1 लीटर डीजल 1 लीटर डी का जो कॉस्ट है उसमें कितने यूनिट जनरेट हो रहा है? यूनिट पर लीटर, 1 लीटर में कितने यूनिट आ रही है? यूनिट पर लीटर मतलब एफिशिएंसी और डीजी कंजप्शन इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तुम्हारा 1 लीटर के अंदर कितनी यूनिट जनरेट है? जो हम कमिंस को रिकमेंड करता है, वो बोलता है, आपके यहाँ कमिंस के लगे हुए हाँ, हैं? हाँ। वो बोलता है मेरा स्टैंडर्ड 3.5 नहीं आती। प्रति 1 लीटर। 1 लीटर में मेरा डीजी सिर्फ इतनी यूनिट आपको दे सकता है, विद 80% ऑफ लोड। अगर प्रॉपर लोड 80% होगा, एफिशिएंसी 3.5 दूंगा मैं आपको, 1 लीटर कंज्यूम करेगा मेरा डीजी। इसका एफिशिएंसी ये बोलूँ, सपोज अगर आपकी 3500 यूनिट जनरेट हुई और 80% आपका लोड चल रहा है, ठीक, तो कितने डीजल चाहिए आप लोगों को? कितना डीजल खाएगा, मतलब डीजी कितना डीजल खाएगा? अगर एफिशिएंसी मेरी इतनी दे रहा है तो 1000 कितना आया? है? 1000। बता दिया था 1000। 1000 को इससे डिवाइड करोगे, एफिशिएंसी सेम ही आएगी। ठीक है, तो ये इसकी एफिशिएंसी होती है। और पूछना किसी को कुछ? किसी को कुछ पूछना बताओ फटाफट, बिल्कुल पूछ सकते हो आप, पूरी आज़ादी है। कोई भी जिज्ञासा हो डीजी से, सिर्फ डीजी से बोलो। उसमें घबराने की बात नहीं है, जिसको जो पूछना है पूछ सकते हो। डीजी में 4 स्टॉक होते हैं, 4 स्टॉक होते हैं डीजी के अंदर। एक याद लीजिए, याद 3 4 होते हैं याद, तो इसके लिए क्या ध्यान दें? डीजी में 4 स्टॉक होते हैं, सेंसर स्टॉक और एग्जॉस्ट स्टॉक और ये पावर स्टॉक। एक होता है सक्शन, दूसरा होता है कंप्रेशन, हाँ, तीसरा होता है पावर स्टॉक, एग्जॉस्ट, चौथा होता है पावर, तीसरा पावर, लास्ट में लास्ट होता है ये होता है। और ये पूछो, और आप लोग पूछना है तो पूछो। राजकुमार है कुछ क्वेश्चन सर से पूछने के लिए? जैसे ये कुछ पूछना है? नो सर। बताओ, तो बता, कुछ समझ में आया? पक्का? ऐसा तो नहीं ऊपर ऊपर चला गया हो? अगली बार पूछेंगे सर आगे, ठीक है, अभी बताया, अगली बार पूछेंगे। ठीक है।
चलो करो अपना, थैंक यू।